आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में रुख करते हैं खबरों का। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत उनको मिल चुकी है, लेकिन इसी के साथ में दिल्ली की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। किसानों को कुछ निश्चित रूट पर ही एंट्री की इजाजत दी गई है। वहीं किसान परेड से पहले गृह मंत्री के आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं किसान लगातार ट्रैक्टर परेड में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बीच किसानों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और सरकार को अपने सख्त तेवर दिखाने की कोशिश की है। किसानों ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी को संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे। इन सब के बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों को कृषि कानून के फायदे समझाने की कोशिश की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 6 सालों में किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती को नई तकनीकी से जोड़ने की कई तरह की योजनाएं और प्रयास किए गए हैं। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने इस बीच एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तय रूट पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत होगी और भड़काऊ भाषण और हथियारों की मनाही है। अगर ऐसा होता है तो फिर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली की संयुक्त पुलिस उपायुक्त मीनू चौधरी ने कहा कि दिल्ली से बाहर से आने वाले लोग NH-44 GT रोड, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बादली मेट्रो स्टेशन, बादली बवाना रोड, बवाना चौक पर जाने से बचें। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लखपत हमारे साथ हैं, बीजेपी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आपको यह भी बता दें, माफ कीजिए, लखपत हमारे साथ हैं, कांग्रेस से आपका स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। नेहा दो हमारे साथ बीजेपी से हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, रुख में आपका सबसे पहले करना चाहूंगा इस बात को लेकर कि सारी तैयारियां किसानों के द्वारा की गई हैं। क्या तैयारी आपकी तरफ से भी है कि स्थिति को कैसे संभालना है? जी जी नेहा जी। देखिए, पहले ही रैली के लिए किसानों से अपील की गई थी कि आप जो है 26 की जगह 27 को निकाल लीजिए रैली, लेकिन ठीक है, किसानों ने नहीं सुना और हर किसी को क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है और अपने लिए कुछ मांग रखने की भी सबको आजादी है। इसका हम सम्मान करते हैं क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन किसानों को मिल गई है कि वो लोग ट्रैक्टर रैली जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से, जो रूट तय किया है दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, तो उसी रूट पे रहें। और किसानों से अपील की गई है कि इस रूट से इधर उधर नहीं जाएं, ताकि वहां पर कुछ भी जो कोई भी ऐसी आपत्तिजनक कोई टिप्पणी हो जाए या कोई ऐसा भड़काऊ भाषण हो जाए किसानों की तरफ से, तो वहां पर फिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो ये किसान नेताओं ने इस पे अपनी सहमति जताई है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तो उनको बिल्कुल अलाउ कर दिया गया है कि आप आइए दिल्ली की सड़कों से, जो आपको रूट दिया गया है। तो उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, कोई हिंसा नहीं होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हमेशा से किसानों और जवानों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि किसी की आवाज को, किसी की भी आवाज को दबाया जाए। आज तक देखिए कितने सारे चैनल्स हैं, फ्रीलांसर भी होते हैं और वैसे मीडिया चैनल्स हैं, तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पर, लेकिन फिर भी सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। इसी कारण आज उन ट्रैक्टर रैली को परमिशन दे दी गई है। बस अब देखना यह है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हो, यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, ना कोई भड़काऊ भाषण हो। क्योंकि अभी कल ही मैंने कांग्रेस के किसी नेता का बयान भी सुना। आपके पंजाब की MP हैं कोई मनप्रीत सिंह बिट्टू जी, शायद मैं नाम नहीं, बिट्टू जी हैं, हाँ बिल्कुल सांसद हैं। हेलो, नवनीत बिट्टू हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। उनके साथ हाथापाई हुई और उनके साथ सिर्फ हाथापाई नहीं, उन्होंने आरोप भी लगाया उनको जान से मारने की कोशिश हुई थी। हाँ, उन्होंने ये कहा कि खालिस्तानी जो हैं वो इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं और ये उन्होंने अपना शक जताया और कहा कि खालिस्तान के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। तो मुझे बहुत सुनकर नहीं, देखिए वो बयान भी हमारे पास है, हम वो सुनवाएंगे, लेकिन इसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। उससे पहले हम एक बार कमेंट कांग्रेस का भी लेते हैं और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस किस तरफ खड़ी हुई है। कांग्रेस क्या ट्रैक्टर परेड को लेकर उनके साथ में है, किसानों के साथ में है, या फिर वो सिर्फ तमाशा देख रही है? उनका क्या अपना स्टैंड है? अगर हिंसा हुई उस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड है? हालात खराब हुए उस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कहां होगी? देखिए चौधरी जी,
कांग्रेस पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस तन मन धन आत्मा से कांग्रेस हर प्रकार से किसानों के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस इन 3 काले कानूनों को वापस लाने के लिए पहले दिन से संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध करे। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था बीजेपी को होती तो किसानों के आंदोलन को बार बार कुचलने का आरोप नहीं लगाया जाता। जिस तरह की बातें नेहा जी कह रहे हैं, अच्छा होता कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत रखने का बीजेपी को भरोसा होता, मजबूत करने का काम करते तो हमें खुशी होती। केवल चैनलों पे कहने से नहीं होता है। आपने किस तरह से आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी से लेकर कितने प्रकार के शब्द चलाए हैं। कहा ये किसान ही नहीं है। पहले तो बात इन्होंने कहा था कि किसान ही नहीं, बाद में जब कहा कि किसान नहीं तो क्यों वार्ता की गई बाद में दौर की। और जिस तरह से इन्होंने 11वें दौर की वार्ता में किसानों का अपमान किया है, मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो खालिस्तानी वहां आएंगे और ये हंगामा करेंगे, ये आपके सांसद ने भाई साहब कहा है, हमने नहीं कहा। जब हमने कहा था, पोस्टर दिखाए थे कि बब्बर खालसा के वहां पे नारे लग रहे हैं, तो आप बताइए, तब आप लोगों ने इनकार किया, अब आप ही लोग कह रहे हैं। नेहा जी एक बार पहला कमेंट पूरा हो जाने दीजिए, पहला कमेंट पूरा हो जाने दीजिए, हम सब चीजों पे आएंगे। उन्होंने जिस तर्क में कहा है, जिस तरीके की बातें कही, वो भी हम सुना देंगे। जी बड़ौला जी, आप सुन लीजिए। डिबेट में आपका नंबर आएगा, आप अपने पॉइंट से जी अपनी बात जिस तरह से मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। पहले मैं आपसे आप ही के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इस देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं यदि वहां खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी हैं? क्या दिल्ली पुलिस, क्या गृह मंत्रालय के अंदर क्या चूड़ियां पहन रखी गृह मंत्री ने? इसको लेकर बहुत बहस हो चुकी है। देश आज ये जानना चाहता है सर, देश ये जानना चाहता है, अगर बीजेपी रैली के खिलाफ है तो कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस के क्या तर्क है? अगर कल को हालात खराब हुए उसके तब क्या तर्क होंगे? जी सर। चौधरी जी, जी सर। चौधरी जी, आप अब सुन लीजिए आप। जी सर। इस आंदोलन को 18 सितंबर से लेकर लगातार पंजाब से लेकर देश के हर कोने में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कांग्रेस की वजह से आंदोलन भ्रमित नहीं हो रहा। जिस तरह से ये लोग आंदोलन को भ्रमित करने का काम कर रहे थे पिछले 4 महीनों से, जिस तरह से ये तरह तरह के लोगों को लाने का, देखो चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे देश के किसी के कोने, चाहे बंगाल के अंदर हो, जिस तरह से ये एक एंगल देने का तुष्टीकरण से लेकर और एक दंगाई एंगल जो ये देने का काम करते, इसमें ये सफल नहीं हो पाए। और मैं आपसे इनसे कहना चाहता, देश में सरकार आप चला रहे हैं 6 साल से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते 2014 के बाद केवल 30% किसान की आमदनी बढ़ी और 2007 से लेकर 14 के बाद 150 गुना बढ़ी है। इसका जवाब दे कौन है? आप इस तरह की बातें कहकर के पहले इस पे जवाब लेंगे सीधे तौर पर। आप किसानों के समर्थन में, ट्रैक्टर परेड के समर्थन में, लेकिन कल को हालत खराब हुई, कांग्रेस तब कहां खड़ी होगी सर? क्योंकि करनाल में जब हिंसा हुई तब आपने हाथ खड़े कर दिए। मैं चौधरी जी, कांग्रेस ने कहीं हाथ खड़ी नहीं, हर जगह कांग्रेस पहले दिन से, आज से 3 दिन पहले उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस ने सड़कों पे किसानों के समर्थन में बड़ा आंदोलन किया। लगातार ट्रैक्टर रैलियों से लेकर 2 दिन पहले, चाहे राज्यपाल का घेराव हो, चाहे विधानसभा के अंदर घेराव हो, चाहे सड़क पे हो, कांग्रेस हर जगह। मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी मैं आपका रुख करूंगा। एक सवाल का मैं जवाब लेना चाह रहा हूं। मैं एक सेकंड, नहीं नेहा जी एक सेकंड, बस एक सेकंड जवाब देना चाहती हूं। नहीं नेहा जी आप दीजिएगा, मैं आप ही का रुख करूंगा, सीधा मैं आप ही का रुख करूंगा। लखपति जी एक छोटी सी बात में बस ये समझा दीजिए, जो स्थिति करनाल में हुई थी वही चीज कल हुई, तो क्या कांग्रेस फिर भी किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आएगी? उस ट्रैक्टर परेड का समर्थन करेगी? बस एक बार ये बता दीजिए। देखिए देश के अंदर 100 से ज्यादा किसान मर गए, क्या शहीद हो गए? क्या कौन से हाथ में घात रख के बैठे रहेगी? आप ये जवाब दीजिए, इसका जिम्मेदार कौन है? 100 से ज्यादा किसान शहीद हो, क्या प्रधानमंत्री और सरकार जिम्मेदार नहीं है? इसका दोषारोपण किसको जाएगा? आप ये बताएं। चलिए ठीक है, और ये जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए, मैं आपसे पुनः एक बात और कह रहा हूं जी। और जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बिल्कुल है। सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, जिम्मेदारी उनकी है। बिल्कुल। यदि किसी तरह की कोई उनके पास अगर आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की है, देखिए केंद्र सरकार की जवाबदेही तभी बनती है ना जब हम बोल रहे हैं, हम आपको हाथ जोड़ के किसानों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप रैली 27 को निकाल लीजिए। 26 जनवरी को एक खतरा होता है, आपको हर साल, आपको
होते हैं फिर ऐसे पॉइंट आउट, आपकी तो मन की बात हो गई ना, आपने सुन अपने मन की बात करी और आपने लखपत जी बात सुन लीजिए, क्या पॉइंट करी पूरा होने अभी दीजिए। चैनल पे बैठ के कि कांग्रेस ने हमेशा जो है इस आंदोलन में किसान के साथ खड़े रहे। आप किसान के साथ नहीं खड़े रहे, आप किसान को भड़काते रहे। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मेरी बात भी सुन लीजिए, लखपत जी जैसे मैंने उनका आपकी कमेंट भी बात पूरा हो जाने सुनी। देखिए, आप आपके बीच में भी वो नहीं बोले, एक बार कमेंट उनका भी पूरा हो जाने दीजिए। लखपत जी सुन लीजिए, रैली निकाली। नहीं सुन लीजिए, सवाल पे सवाल, सवाल पे नहीं, सवाल है। लखपत जी 10 सुन सवाल तो आपने लीजिए, किए, 2 का सुन तो जवाब लीजिए तो लखपत जी, सुनिए। सुन लीजिए। कांग्रेस मुझे बताए, पहले मुझे कांग्रेस बताए कि उनके सांसद अगर ये बात बोलते हैं कि खालिस्तानी हमला होगा, उसे आप कह देंगे वो तो पर्सनल व्यू है, कोई भी पर्सनल अपना नहीं व्यू दे नेहा जी सकता देखिए, है। आप इससे पहले भी इस चीज का जिक्र कर रही थी। नहीं देखिए, आप कांग्रेस सांसद का जिसका जिक्र कर रही हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने दरअसल जो कहा, उन्होंने कहा कि पहले खालिस्तान के नाम पर बदनाम करने की साजिश होती है और अब अटैक किया जाता है, लेकिन वो किसान नहीं थे, उन्होंने ये कहा था। मैम चिल्लाने से, चीखने से खालिस्तान सच जेल डाले, झूठ झूठ चाहे भी कोई बाम झूठ पंडित, चाहे है, वो झूठ देगा, सच सच देगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि झूठ को सच बना दें, सच को झूठ कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जवाब सुनेंगे, जवाब सुनने की हिम्मत रखेंगे तभी तो जवाब दिया जाएगा। बिना सवाल करके उसके फिर सवाल करते जा रहे हैं, फिर सवाल कर रहे हैं, फिर सवाल करते जा रहे हैं। सवाल का जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है तो सवाल ही मत कीजिए, बस मुंह बंद करके बैठ जाइए। फिर आप कहिए हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, हमको जवाब सुनना ही नहीं है, तो फिर तो हम मुंह सील के बैठ जाते हैं कि भैया इनको जवाब ही नहीं सुनना। यही आपने किसानों के दिमाग में डाल रखा है, यही आपने वहाँ किसान नेताओं के रखा है कि सुनना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बोलते जाना, चीखते जाना, मुंह करना है न जवाब ये बताएं। सरकार से जवाब नहीं लेना सरकार से। मैडम आप सरकार नहीं है, मुझे बताइए, मैं सरकार नहीं हो आप। लखपत जी देखिए, लखपत जी देखिए, नहीं लखपत जी एक सेकंड, आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक बार शांत हो, आप दोनों शांत हो, आप दोनों शांत हो। नेहा जी आप भी रुकिए। नेहा जी इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी, इस तरीके से ना तो आपकी बात समझ में आ पाएगी, ना लखपत जी की बात समझ में आ पाएगी। जब दोनों बातें आप कहेंगे तो ना तो आप लोगों को कोई समझ पाएगा, ना हमें से कोई समझ पाएगा। नेहा जी सवाल अब सिर्फ ट्रैक्टर परेड तक नहीं रहा है। नेहा जी ट्रैक्टर परेड तक ही सवाल नहीं रहा है। ये कांग्रेस की जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। लखपत जी एक बार रुकिए, उनको कहने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। 45 साल में सबसे ज्यादा उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? दिवस पर कोई अप्रिय घटना घटती है, कौन देगा? नहीं बनती। अरे क्यों आग लगाने का काम कर रहे हो आप लोग? किसानों का समर्थन करे तो आग लगाएं। सिर्फ आप लोगों को ही ये नेहा जी एक बार रुकिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं समझ पाएंगे लोग, ऐसे नहीं लोग समझ पाएंगे मैम, इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आप दोनों और एक साथ बोलेंगे, किस तरीके से बात लोग समझेंगे? नहीं नेहा जी यही आप दोनों ही नहीं सुन रहे हैं, आप दोनों ही नहीं सुन के दे रहे हैं। ठीक है, हम भी आपकी फालतू बातें क्यों सुन? क्या मजबूरी है सरकार की? कर लेते हैं, हम भी सिर्फ जुबान चलाते हैं और सुनते ही नहीं है। आपकी गलती ये बोले तो सवाल भी नहीं सुनने चाहिए थे, सीधा बोलते रहना जैसे आप आके बैठ के यही काम कर रहे हो। आप मुद्दे पे ही नहीं, आप जवाब सुन नहीं रहे हो, तो आप जवाब दोगे, सुनोगे ही नहीं, तो आप जवाब दो। MSP क्यों खत्म आप सिर्फ सवाल करके उसके बाद आपको हिलाई जा रहे नॉन स्टॉप उससे क्या दिक्कत है? आप लड़ते रहिए, डिबेट का कोई एंड ही नहीं निकलेगा, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। देखिए आप लोग दोनों शांत हो, और मुझे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार भी लगातार राष्ट्रधम जारी है। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। लखपत बटोला जी हमारे साथ कांग्रेस से, नेहा दुआ हमारे साथ बीजेपी से है। नेहा जी, सवाल मेरा आपसे होगा कि बात सिर्फ अब ट्रैक्टर परेड तक नहीं रही है, अब संसद के तक मार्च जाने तक की हो चुकी है। 1 तारीख से पैदल मार्च की चेतावनी किसानों के द्वारा दी गई है। तो जाए, हमने तो बोला है ठीक है भाई, अब दिल्ली आ सकते हो। जब आपको दिल्ली में आने की परमिशन मिल गई तो संसद भी आई है, मोस्ट वेलकम। आप वो आप करना है जो उन्होंने कहा है कि हम पैदल यात्रा करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, तो ठीक है। को ये करने का हक है, अपने उनको किसी बात का विरोध करना है तो विरोध करने का भी हक है, लेकिन हर चीज का होता है, डेकोरम होता है कि आइए, किसी को आपसे परेशानी ना हो, आम जनता को। सरकार ने बोला है ना, सरकार को सुनानी है आपने बात, सरकार को सुनाइए। आम जनता को जो आपने इतने दिनों के रखा है, अगर आप सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, कितने लाख करोड़ हर रोज का क्या जवाब है? नुकसान हो रहा है। क्या ये देश का नुकसान नहीं है? क्या ये देश का नुकसान नहीं है? परेशानी लग रही है आपको? आप समझा रही है कि आप बिल को रिपील करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो बातें कह रहे हैं। एक बात पे क्लियर रखे, एक बात पे स्टैंड रहे। रिपील होने के बाद लखपत जी ऐसे ना तो आपकी बात हो पाएगी, ना ही उनकी बात पूरी हो पाएगी। लखपत जी मैं आपके पास आऊंगा, लखपत जी मैं आऊंगा आपके पास, उसके बाद आप भी अपनी बात कहिएगा। उनको बात पूरी करने दीजिए एक बार। उनकी चिंता नहीं है आपको? वो सही तो जो पुराने बिल थे इतने पसंद थे कि जिसके ऊपर किसान आत्महत्या। चलिए ठीक है नेहा जी, यानी कि कुल मिला के सरकार का पक्ष ये है, सरकार का पक्ष ये है कि जो जानें चली गई, जो किसानों की जानें चली गई हैं, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका आपको मोल नजर आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ टिप्पणी है, क्या कहेंगे जी लखपत जी? की जो आत्महत्या उसमें हमें दुख है, और क्यों नहीं दुख? नहीं देखिए नेहा जी, देखिए आपने जवाब दे दिया। नहीं आपकी बात ठीक है, एक बार लखपत जी को भी सुन लीजिए। उन्होंने क्या उनकी बात तो सुन लीजिए मैम, उनकी बात तो सुन लीजिए। लग तो ऐसा ही रहा है, किसानों की नहीं तो हमें दोनों की है, किसानों की भी है और इकोनॉमी की, क्योंकि इकोनॉमी भी हमारे देश फायदे के लिए। क्यों नहीं होगी हमें चिंता? हम कोई कांग्रेस फिर दोनों बातें कहिए, फिर हम बात दोनों की तरफ से आपको रखनी पड़ेगी। ये कहना होगा कि किसानों की भी हमें दर्द उस बात का भी है, लेकिन जो सवाल उन्होंने कहा है लखपत जी ने, वो सुन तो लीजिए, वो पूरी बात क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर। चौधरी जी, मैं इतिहास में पहली बार ये सरकार है जिसकी वजह से 100 से ज्यादा किसानों ने शहीद हो गए हैं। एक संत ने आत्महत्या कर दी है। 2013 में गुरुद्वारे में जाते हैं, सुन लीजिए, क्षमा मांगनी चाहिए, नाक रगड़ के क्षमा मांगनी चाहिए। पहली बात नहीं नेहा जी देखिए, पूरी बात तो कहने दीजिए नेहा जी, पूरी बात उनकी सुन लीजिए नेहा जी एक बार, उसके बाद आप जी सुन लीजिए जी लखपत जी बात पूरी करें सर। उनकी MSP
आप लीगल गारंटी देने को तैयार है, क्यों किसान आंदोलन करेगा? तो नए वाली जो आप कैंसिल दो करके बड़ों के वापस हाथ में पुराने देश रहने देखना देते चाहते हैं, कोई बात हैं, नहीं। ये बताएं। और मैं पूछना चाहता आपको बहुत देर किसान से एग्री करे, -24% पुराने भी किसकी लिखते वजह हैं, से अच्छे थे, मत क्या है, क्यों? नेहा जी देखिए, फिर आपकी आवाज डाउन कभी होगी, फिर आप सवाल पुराने उठाएंगे। बिल इतने अच्छे थे। नहीं नेहा जी देखिए, आपकी पूरी बात हुई, नेहा जी आपकी पूरी बात हुई, उन्होंने सुना, सबने सुना। मैम एक बार फिर उनकी बात भी तो पूरी हो जाने दीजिए। देश के अंदर है, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार आप मुझे है। बताइए, पुराने बिल इतने अच्छे थे, नेहा जी सरकार ने आत्महत्या क्यों करी? नेहा जी जब आपकी बारी आएगी आप अपनी बात रखना, अपना पक्ष रखना, एक बार उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। यही तो वजह है, यही वजह। फिर आवाज को नीचे करना होता है, फिर आप सवाल उठाते हैं। एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। लखपत जी अपनी बात पूरी करें आप। मेरा भी नहीं आपका सवाल लेंगे मैम, लेकिन जब आपकी बारी, आप देखिए आपके पास आएंगे, आप सारी बात का जवाब भी देना, अपने सवाल भी रखना। जी लखपत जी अपनी बात पूरी करें। जी सर। नेहा जी को कहिए टेंशन मत आए, जब हंस के रहिए। जी पहले सरकार की जिम्मेदारी मोदी जी पे, आप पे कम जिम्मेदारी है, जब मुस्कुराए। मैं अब बताता हूँ नेहा जी, इस देश के अंदर माने 24% GDP गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है। डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार होने वाले, अखबार पढ़िए, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है। यदि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इतिहास में, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदारी नहीं है। सड़क पे आज किसान यदि आंदोलन के लिए आंदोलित है, लेकिन सर आज किसान यहाँ पर बैठा है, तो उसमें तो जिम्मेदारी होगी थोड़ी बहुत। आपको लगता है ये आंदोलन? लखपत जी आज किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें तो कोई जिम्मेदारी होगी आपकी? जी बताएं। अगर आप देश की में किसानों की हालत ऐसी है तो उसमें तो कोई जिम्मेदारी होगी। मैं आप बताता हूं चौधरी जी। जी सर। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि 1968 में जब MSP की लीगल गारंटी फसलों पे देने का काम किया गया, कांग्रेस ने बहुत सारे मंडियों की स्थापना की, APMC की व्यवस्थाएं की है कांग्रेस ने। उसके अलावा बहुत सारी चीजों में ये नहीं कह सकता हूं कि कुछ कमियां रही हैं। कुछ कमियां हम स्वीकारते हैं कि जितना किसानों के लिए किया जाना चाहे था, उसमें कुछ न कुछ कमियां रही। हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, चाहे ग्रीन क्रांति, कांग्रेस ने लिया। इस देश के अंदर किसान, हमारे देश की स्थिति क्या थी खाद्यान्नों पे? 1960 से पहले की स्थिति तो आप भी जानते हैं, और आज की स्थिति आप भी जानते हैं, भंडारण की स्थिति। लेकिन भंडारणों में जो कमी है, जो MSP की जो परिस्थिति है, जिन पे मैं आपसे कह सकता हूँ किसानों की आमदनी, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस ने परफेक्ट हुआ है। कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस नए रिफॉर्म की ओर जा रही थी, हमने अपने मैनिफेस्टो में रहा, लेकिन उस मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि हम इनकी MSP को खत्म करेंगे, APMC को खत्म करने का काम करेंगे, हम किसानों के पूछे बगैर बिल को लाने का 2 लोगों के हाथ में देश बेच देंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर देंगे। जो चीजें मीन है, ये आज कांग्रेस किसानों 62% किसानों की दिक्कत नहीं, ये दिक्कत नेहा जी की भी, लखपत बुटोला जी की, उस आदमी को सस्ता अनाज मिलता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है सर, और सरकार को जवाब भी देना होगा, वो जवाब भी ले लेते हैं सर। आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, एंटी नेशनल सुन लीजिए, अपना जवाब भी सुन लीजिए आप। वो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकारें, ठीक है लखपत जी, रोक लीजिए, ठीक है लखपत जी, ठीक है, नहीं ठीक है लखपत जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। देखिए आप नहीं रुकेंगे तो आपकी आवाज को नीचे करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा लखपत जी, आपकी बात को डाउन करना पड़ेगा आवाज को। लखपत जी अब उनकी बात सुन लीजिए। नेहा जी उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने तो गलती मान ली, लेकिन आप क्या सुधार करने के लिए तैयार होंगे? आप गलती मानेंगे आज के हालातों को लेकर? जी नेहा जी, नेहा जी आपकी आवाज है सिर्फ, आप अपनी बात पूरी रखें। मैं अपनी बात भी बोल रहा हूँ, राष्ट्र के साथ प्रधानमंत्री जो किसान है, जो जनता है, उन तक हमारी आवाज ना जाए। कितना रोक लोगे? अरे कितना रोक लोगे? देश को पहले बेच नेहा जी सिर्फ आप ही की आवाज है, आप अपनी बात रखें। चाइना को हमारा अरुणाचल प्रदेश, आप कहाँ चाइना पहुंचने में, पहले भी दिल्ली की समस्या सॉल्व कर लेते हैं। दिल्ली में किसान पहुंच रहे हैं, आ चुकी है। ये तो हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार है, कि आज जो है चाइना को हम आंखें दिखा रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के कि भैया पीछे हो जा, वरना ये हम नेहरू नहीं है। नेहा जी पहले सिंघू बॉर्डर पर आ जाते हैं, चीन पर बाद में जाएंगे। नेहा जी सवाल छोटा सा है, उन्होंने बहुत सीधे और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि यकीनन गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से वो आज विपक्ष में है। लेकिन जो मौका आपको दिया है, आपको मौका दिया है, सत्ता में बिठाया है, उन चीजों को सुधारने का काम आपको करना है। नेहा जी हमारे लिए एक उलझन बना हुआ था, हम लोग कश्मीर में नहीं जा सकते। नेहा जी बात फसल की चल रही है, यही तो बीजेपी की समस्या सबसे बड़ी है, बात फसल की चल रही है, आप कश्मीर पर चीन में घूम रही है। तिरंगा लहरा सकते
है और कह सकता है भारत माता की जय। ये हमारी कामयाबी है, राम मंदिर हमारी कामयाबी है। हमने श्री राम को मिलकर काम नेहा जी, नेहा जी, इस बात में जाओगे तो बड़े गहरे, आप बड़ी छोटे किस तरह की चर्चा आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं आप? नेहा जी, नेहा जी, देश की आजादी में रहा हूँ, तो नेहा जी बात अगर आप रख रही हैं तो आप किसानों पे रखें मैम, एमएसपी पर रखें, नए कृषि कानूनों पर रखें। आप तो चीन और है कांग्रेसी ने, आप एक नेता बताएं आप जिनका आंदोलन आप बताएं, करेंगे तो हम भी अपने हमने तो देश के लिए वाकई में हित में सब कुछ किया है। कोरोना का देश को 500 क्या हाल है जीडीपी का और हमारे यहाँ रोजगार के अवसर। नेहा जी, नेहा जी किसानों की बात, नेहा जी किसानों की बात, नेहा जी किसानों की बात पे आ जाइए, नेहा जी किसानों की बात पर आ जाइए। ये नौकरियां कहाँ गई? देखिए आप दोनों से मेरी कोशिश थी कि हम सही तरीके से चर्चा करें, सही तरीके से एक दूसरे के बिंदु को समझेंगे, सवालों के सही तरीके से जवाब होंगे। आप दोनों ने सही तरीके से, अच्छी तरह से आप दोनों ने ना तो रुके ना एक दूसरे की सही तरीके से बात की। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आप चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त साझा किया। हमारी कोशिश थी कि हम बेहतर तरीके से आज की चर्चा में हिस्सा लें और सही तरीके से आपके सामने वो तमाम चीजों को रखें, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड के बाद भी प्लान बना रखा है किसानों ने, और इसके साथ में और क्या तैयारियां हो सकती हैं, क्या इस कृषि कानून को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई तैयारी है, इसको वापस लेने की भी तैयारी है, ये देखना सभी के लिए जरूरी है। लेकिन उससे भी जरूरी इस बात पर है कि कल जो ट्रैक्टर परेड होने वाली है, शांति और सभी के साथ में भाईचारा बनाकर रखना है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,